जय श्री राम साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में और सनातन में। तो दोस्तों, अभी हमने जो लास्ट वीडियो डाला था कि साईं बाबा की कहानी और जैन मुनि की जुबानी, तो आपने देखा कि जैन मुनि जी ने बहुत ही सार्थक तरीके से और बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि क्यों हिंदू आने वाले 50 सालों में बंटने वाला है और किस तरीके से हिंदू का ह्रास होने वाला है। तो आज उसी कड़ी में हम आपको आगे बताते हैं कि जब से मैंने ये वीडियो डाला उसके बाद से मेरे जो रिलेटिव्स थे उनमें कम से कम 7-8 मुझे कॉल्स आई और मेरे रिलेटिव्स की, और वो मुझे कहने लगे कि भाई जो ये तुम कर रहे हो ना, ये पाप है। तो आज मैं एक्चुअल आपको बताता हूँ कि पाप एक्चुअल क्या है। तो आइए हम बताते हैं कि आपने आई थिंक गीता जी के बारे में तो सभी ने सुना होगा। श्रीमद् भागवत गीता जी में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में कहा कि जो देवताओं को जो पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो भूतों को पूजते हैं वो भूत योनि को प्राप्त होते हैं, और जो मुझे अर्थात स्वयं ईश्वर को पूजते हैं वो भगवान ईश्वर के श्री चरणों में प्राप्त होते हैं, वो उनको श्री चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं और उनको पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। ये हमारी गीता जी में कहा गया। अब आप सोचिए कि जब गीता जी में हमारे पृथक पृथक चीज़ें बताई गई कि अगर आप पितरों को भी पूजोगे तो वहाँ पे आपको पितृ योनि पितृलोक में मिलेगा, तो अगर हम एक विधर्मी इंसान को हमारे भगवान से ऊपर बनाकर और उसको पूज रहे हैं तो वो कहाँ तक उचित है? क्या वो बिल्कुल सही है बात है? अगर नहीं है तो आप उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? अगर एक्शन लेना चाहिए। और जो हमारे जो ये कथावाचक हैं, जिनके बहुत सारे कथाकार बने बैठे हुए होते हैं, जिनके लाखों करोड़ों संख्या आती है, वो उन लोगों को अवेयर क्यों नहीं करते हैं? अरे भाई, उन लोगों को अवेयर करो ना। आप लोग एक तो ज्ञान देने के लिए तैयार हो कि नमाज अगर हो रही है तो 5 मिनट के लिए ब्रेक लगा देते हैं। ये वाह, क्या ज्ञान देते हो। अरे ये ज्ञान दो ना कि आप अगर इस विधर्मी को पूज रहे हो तो क्यों पूज रहे हो? क्या आपको उसके बारे में पता भी है कि वो कौन है, कहाँ से आया था, उसने कहाँ जन्म लिया था, उसने ऐसे कौन से कार्य किए थे जिसके लिए आप उनको पूजते हो? कुछ ऐसे चमत्कार, कुछ ऐसे कार्य गिनाए। कथावाचक की जो व्यासपीठ होती है उसका काम है कि वो हमारे सनातन धर्म का प्रचार करे, प्रसार करे और हमारे हिंदू भाइयों को सनातन धर्म के और हिंदू धर्म के साथ जोड़कर रखे। लेकिन एक्चुअल में ये आज क्या कर रहे हैं? सब अपने पैसे छापने के लिए सर्वधर्म समभाव का ज्ञान दे रहे हैं। अरे वाह भाई वाह, ऐसा सर्वधर्म भाव किस बात का, जहाँ पे एक हाथ से आप ताली बजा रहे हो। आपने बहुत से सुना होगा कि हमारे हिंदू जो लोग हैं वो मज़ारों पे जाते हैं। किसी एक मुल्ले को अर्थात किसी एक विधर्मी को कभी हमारे मंदिरों में आते देखा है आपने? आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो आपको मज़ारों पे ले जाते होंगे, लेकिन आपने कितने अपने मुस्लिम दोस्तों को लेकर मंदिर में गए? कितनों को आपने प्रसाद खिलाया? ये एक हाथ से ताली आप कब तक बजाते रहोगे? ये मेरा सीधा सीधा उनसे प्रश्न है। और अब आपको मैं बताता हूँ कि आगे हमें कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, और आप जानोगे कि किस वजह से मैं इनको जो साईं बना बैठा है, चांद मियाँ को साईं बना दिया गया, वो क्यों विधर्मी है और उसके क्या सबूत हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पहनावे की। तो पहला यही है कि पहनावा, आपने इसका पहनावा देखा होगा, बिल्कुल किसी भी एंगल से ये हिंदू संत या साधु नज़र नहीं आता। जिस तरीके से इसने अपने सर पे वो साफा सा बांधा हुआ है वो बिल्कुल मुगलिया पहचान है, और उसकी जो पिंडारी था वो उसी का वेश था। दूसरा, ये अपनी बातों में क्या कहता था कि अल्लाह सबका भला करे। ठीक है, अगर कोई हिंदू होता तो वो अल्लाह से भला कभी नहीं चाहता। हमेशा हिंदू कहेगा भगवान सबका भला करे, ईश्वर सबका भला करे, अल्लाह भला करे, हिंदू कभी नहीं कहेगा। और उस सिचुएशन में, क्योंकि 1857 और उसके आसपास और 1918 में जब इसकी समाधि ली, उसके आसपास तो हिंदू और मुस्लिम आपस में बहुत ज़्यादा कट्टर थे। उस समय में कोई ये नहीं कहेगा। सेकंड थिंग, ये कहता था कि सबका मालिक एक, अल्लाह मालिक। वाह, ठीक है, ये तीसरी बात है। चौथी बात आपने अगर नोटिस की हो
तो इसने अपने जो रहने के लिए शिरडी में जब आया तो रहने के लिए इसने एक मस्जिद को चुना, जिसको इसने नाम दिया द्वारका माई। ये कहाँ तक उचित था? क्यों? क्योंकि इसको सामंजस्य बनाना था हिंदुओं से, क्योंकि वो शिरडी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, इसलिए उनसे सामंजस्य बनाने के लिए इसने उसको मस्जिद को नाम दिया द्वारका माई, ताकि वो हिंदुओं को बरगला सके। पांचवा, आपने कभी इनके जीवन में इनका असली नाम जानने की चेष्टा की या कोशिश भी की कि ये साईं बाबा आखिर है कौन, और ये साईं बाबा चांद मियाँ से साईं कैसे बन बैठा? तो आपको बताता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में कोई भी साधु संत आता है, हम उनको बाबा कहकर संबोधित करते हैं, जिससे उनका सम्मानजनक एक शब्द है बाबा, हम कहते हैं। और जो फकीर थे, जो मुस्लिम धर्म के होते थे, उनको साईं या पीर फकीर कहा जाता था। तो जब ये शिरडी में आया, इसके पास वो झोला था और उसका जो पहनावा था, उसको देख के लोगों ने इसको पीर नाम दिया, साईं नाम दिया, और साईं कह के संबोधित किया, और इसने वो साईं को झट से पकड़ लिया। जैसे आपने अभी देखा होगा रिसेंटली एक बाबा था गुरुमित राम रहीम दास, क्या वाह क्या नाम है, जिसमें सिख धर्म भी आ गया, हिंदू धर्म भी आ गया, मुस्लिम धर्म भी आ गया, वाह वाह क्या नाम है। उसी नाम ने क्या क्या तूफान मचाया। सर्वधर्म संभाव के नाम पर इस गुरुमित राम रहीम दास ने बहुत खेल किया। ऐसा ही खेल साईं के नाम पर किया गया। और सबसे जो डूब मरने वाली बात यह है कि उस साईं ने अपने जीवन में कभी भी ओमकार का शब्द का नाम नहीं लिया। और आज हम क्या कहते हैं? ओम साईं राम। इसका सबसे बड़ा पक्ष है कि क्योंकि फिल्मों में गानों के माध्यम से या टीवी सीरियल्स के माध्यम से हमें ये बताया गया कि ओम साईं राम है, जबकि ओम का और राम का साईं से कहीं कनेक्शन ही नहीं है। तो दोस्तों आओ इस कड़ी में जुड़ो और इस तथ्य को भूल जाओ कि सर्वधर्म संभाव है। वो एक जैसा जैन मुनि जी ने बताया, वो पिंडारी था, उसका चोरी डकैती का काम था, जेल भी काटी, उसने कभी कोई भलाई नहीं की। और एक और मजे की बात बताऊं आपको, शिरडी में 1956 से ये 1956 ईस्वी में ये गायब हो जाता है। और फिर वापस से 1957 के बाद जब क्रांति समाप्त हो गई थी और रानी लक्ष्मीबाई जी का अंग्रेजों के द्वारा बलिदान हो गया था, उसके बाद ये वापस आता है। तो ये एक बहुत बड़ा झोल है। जैन मुनि जी ने जो कहा था वो बिल्कुल सर्वथा सत्य है कि इसने रानी लक्ष्मीबाई जी की जासूसी की और ये उसकी जासूसी में इन्वॉल्व था। और इसी के वजह से ये 1956 से लेकर 1957 तक गायब रहा और उसके बारे में इसने किसी को भी नहीं बताया। तो दोस्तों हिंदू, मुझे पता है कि थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, वो चीज़ें समझता नहीं है, बस सुनी सुनाई बातों को आगे फॉलो करने लग जाता है। तो प्लीज़ आप रिसर्च करना शुरू करिए, मेरा सबसे निवेदन है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप अवेयर हों, आप जागरूक बने और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को भटकने न दें, पथ भ्रष्ट न होने दें, उनको भी जागरूक बनाए। जय श्री राम, जय हर हर महादेव।